नमस्कार, मैं विवेक कुमार आर्य वैदिक सुप्रभात से आज हम सभी उत्तम प्रकाश जी से इस बात पर चर्चा करने के लिए, कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि उत्तम प्रकाश जी आएंगे और हम सभी कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। आएंगे उत्तम प्रकाश जी। नमस्ते उत्तम भैया। आज हम सभी इस मुद्दे पर आपसे बात करना चाहते हैं कि देश में जैसे दिखाई दे रहा है, गरीबी बहुत ही व्यापक स्तर पर बढ़ती जा रही है। लोग दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं। जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहा है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े उद्योगपति दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं। कारण क्या है, ये हम सभी आपसे जानना चाहते हैं। तो आप हमें इसको एक बहुत ही सहज तरीके से बताएं कि गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती क्यों जा रही है। गरीबी तो ये बढ़ती ही जा रही है, लेकिन मैं ये भी सुना हूँ अपने समय में, मैंने कि एक समय वो भी था जब व्यक्ति दिन भर काम करता था और केवल इसलिए करता था कि शाम को खाना मिल जाए। आप सुने होंगे, हाँ, कुछ लोग ऐसे भी थे कि मैंने शरीर पर कपड़ा नहीं है ढंग का, चप्पल नहीं है ढंग का, ठीक है, झोपड़ियों में रहना। उस दृष्टिकोण से आप देखें तो अभी स्थिति थोड़ी ठीक है। सरकारें स्कूलों में खाना दे रही है, ठीक है, और कपड़े भी हैं लोगों के पास, जूता चप्पल भी है, ठीक है। लेकिन ये आपका जो सवाल है कि गरीबी बढ़ रही है और अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहा है, ठीक है ना। तो ये भी बात आपका ठीक है, ये गलत नहीं है, ये भी बात ठीक है। हो क्या रहा है, लोगों की, आप ध्यान से अगर कभी ध्यान दें तो लोगों की जो नित्य संपत्ति था ना, नित्य संपत्ति वो कम हो रहा है। नित्य संपत्ति क्या होता है जीवन में? सोना और जमीन, ये दो नित्य संपत्ति है। अब सोना और जमीन, सोना जमीन है ना, जमीन आज काम का है और कल भी काम का है। जमीन काम का नहीं है तो उसको काम का बना भी सकते हैं, कुछ मेहनत परिश्रम करके, ठीक है ना। अच्छा, सोना है, सोना कभी भी कीमती ही रहेगा, उसका दाम कम नहीं होने वाला। लेकिन आप जमीन को बेच दें, आप घर बना लें, तो वो घर है ना, नित्य नहीं है। कुछ दिनों के बाद आपके अगली पीढ़ी जब होगी ना तो घर खत्म हो जाएगा। जमीन तो पहले गया, ठीक है। गरीबी का कारण समझिए आप, आपके हाथ से जमीन जा रहा है, ठीक है। दूसरा, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए आप जो सोना रखे तो वो बेच दिए, या सोना दे के लोन ले लिया आपने, तो सोना भी नित्य था, वो भी गया, ठीक है ना। आज जमीन जो नित्य था वो भी गया, ठीक है। आप जमीन बेच के बेटे को पढ़ा दिए, बेटा पढ़ लिख के नौकरी हो गया, नौकरी से पैसा कमा रहा है, अब वो नित्य नहीं है। नौकरी नित्य है जी? नित्य नहीं है। नौकरी कुछ दिन के लिए है, नौकरी खत्म, बेटे को फिर वही मेहनत करना है, फिर नौकरी पाने के लिए अपने लिए हाँ खुद मेहनत करना है। बात समझ गए? अच्छा, एक तो बात ये। दूसरी बात, आप नौकरी के बाद जो पैसा आया, उस पैसा से आप फिर जमीन नहीं खरीदे, उस पैसा से अपने संसाधनों को खरीदा, भौतिक संसाधन, फ्रिज खरीदा, कूलर खरीदा, एसी खरीदा, 4 व्हीलर गाड़ी खरीदा, शरीर पर पहनने वाले अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे जो नित्य नहीं है, वो नित्य नहीं है, वो खत्म हो जाने वाला है। गाड़ी खरीदे, आप आज खरीद के लाइए और कल उसको बेचिए, बाजार में वो रेट नहीं मिलेगा। लेकिन सोना आज खरीद के लाइए और कल उसको बेचिए, रेट मिलेगा, ज्यादा रेट मिलेगा। आज खरीद के लाए है ना, तो आशा यही है कि वो रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जमीन का भी। अच्छा, तो नित्य जो देखिए, हम अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो लोग ठीक हैं लगभग। भौतिक दृष्टिकोण से कपड़ा देखें, ये सब चीज देखें तो इसमें ठीक है, इसमें ठीक दिखते हैं, हाँ। लेकिन आप तंगी रहती है, हाँ, लेकिन दूसरी ओर देखें, आप दूसरी ओर देखें तो आप जो कांसा के बर्तन में खा रहे थे, प्लास्टिक के बर्तन में खा रहे हैं जी, है ना। धातु से प्लास्टिक, हाँ, धातु से प्लास्टिक में आ गए। दूसरी ओर आपके घर में दूध, दही, घी, मक्खन, लस्सी जो था वो कम हो गया, अब चाय बढ़ गए, ठीक है ना। तो इस दृष्टिकोण से हम गरीब होते चले गए, पहले एक तो कारण। दूसरा ये कारण देखिए, आप एजुकेशन के लिए सरकार को पैसा देते हैं,
टैक्स के रूप में। आप न्याय के लिए सरकार को पैसा दे रहे हैं टैक्स के रूप में। आप सुरक्षा के लिए सरकार को पैसा दे रहे हैं टैक्स के रूप में। आप चिकित्सा के लिए सरकार को पैसा दे रहे हैं टैक्स के रूप में। लेकिन जब बीमार पड़ते हैं तो प्राइवेट में, बच्चा बड़ा हुआ तो उसको पढ़ा रहे हैं प्राइवेट में। आपके यहाँ कोई मुकदमा हो गया तो वकील जो हायर करते हैं वो प्राइवेट है, ठीक है ना। और पुलिस आपकी रक्षा नहीं करने वाली जी, ठीक है। पुलिस आपकी रक्षा नहीं करेगी। पुलिस सरकार की व्यवस्था अच्छी तरह से चले इसके लिए वो काम करती है। अब दोनों जगह पैसा खर्चा हुआ कि नहीं आपका? एक तो सरकारें आपसे ली आपको देने के माध्यम से, लेकिन आपको नहीं मिला, आपने फिर उसके लिए एक्स्ट्रा खर्च किया। अगर मान लीजिए उस सरकारों से अच्छी तरह मिल जाता तो ये सारा पैसा बचता आपका जी। ये सारा का सारा अब बीमारी में है ना। अच्छा, एक तो बात ये। दूसरी बात, आजकल का मेडिकल साइंस इतना डेवलप हुआ है, मेडिकल साइंस इतना डेवलप हुआ है कि आप जब जाते हैं ना इलाज कराने तो आपका बजट 10 लाख रुपया है तो 5 लाख इसलिए खर्चा हो जाता है कि कौन सा बीमारी है पता लगाने में। बीमारी कौन सी है इसको पता लगाने में 5 लाख खत्म हो गया। 5 लाख जो बचता है ना, हाँ 5 लाख बचता है वो इलाज में जाता है। अच्छा, मान लीजिए आप स्वस्थ हो भी गए तो किडनी अब काम का नहीं है, लीवर अब काम का नहीं है। गरीबी के रास्ते हैं ये क्या है? गरीबी के रास्ते। अच्छा, दूसरी बात देखिए, आप वैद्य हैं, बहुत अच्छा वैद्य डिग्री आपको आती है, ठीक है ना, बहुत अच्छा वैद्य डिग्री आती है, आप लोगों को बड़ा स्वस्थ भी बना देते हैं। लेकिन आप अपना ज्ञान अपनी इच्छा से किसी को नहीं दे सकते। उसको ज्ञान पाना है तो कॉलेज में जाके डिग्री लेना पड़ेगा। अब उस बच्चे को तो आसानी से मिल जाता ना आपके माध्यम से ज्ञान, लेकिन सरकार ने रोक दिया। विद्या के मार्ग अवरोधित हुए। आप संगीत बहुत अच्छा जानते हैं, आप चाहते थे किसी को संगीत सिखा सकते हैं जो रुचि रखता है, लेकिन नहीं, आप सिखा भी देंगे तो बेवकूफ़ है, सरकार उसको नहीं मानेगी। अब इसमें पैसा खर्च हो रहा है। सरकारी सर्टिफिकेट चाहिए, अच्छा, जो सर्टिफिकेट लेके आया उसको नहीं आता, सर्टिफिकेट वालों को आता नहीं है, हाँ, जिसको आता वो सिखा नहीं सकता, तो सिखा और तरीके नहीं है उसको सिखाने के। तो ये सारे माध्यम है। अब इसमें फालतू पैसा खर्च होता है। अच्छा, जो बहुत अच्छा वैद्य है वो चाहता भी है कि मैं किसी को ये ज्ञान दे दूं, लेकिन सरकार ने रोक दिया, नहीं दे सकते आप, उसको मेरे से आके आना पड़ेगा ताकि वहां जाए भ्रष्ट होके या बाहर निकले और देश को और गरीब बनाए। एक तो कारण ये। दूसरा कारण देखिए, हमारे यहाँ एक व्यवस्था बनी है जमीन खरीदने और बेचने की, ठीक है ना। आप जमीन खरीदते हैं और आप जो खरीद रहे हैं और मैं आपको बेच रहा हूँ जमीन, ठीक है ना। इससे क्या होता है ना, इससे देश की गरीबी आती है। होता क्या है? होता ये है कि लोग जमीन बेच रहे हैं, पैसा आपके देश में सर्कुलेट हो रहा है। अगर मान लीजिए कानून बंद हो जाए, जमीन किसी को नहीं बेचना है, तो पैसा कमाइएगा, लेकिन पैसा का कीजिएगा क्या? आप जमीन तो खरीद नहीं सकते, क्या कीजिएगा पैसे का? सुख संसाधन, सुख सुविधा वाले खरीदेंगे। वो हो गया। उसके बाद पैसा क्या कीजिएगा? आप सोना खरीदिएगा। क्या खरीदेगा? सोना। और उससे क्या होगा? देश में सोना बढ़ेगा। और देश में जब सोना बढ़ेगा तो देश की सारी व्यवस्था अच्छी होती चलेगी। इकोनॉमिक सिस्टम है ना आपका सुधर जाएगा। मान लीजिए हर जितने लोग हैं सब लोग सोना खरीदेंगे, सब लोग सोना, जिसके पास पूंजी बढ़ेगी सोना खरीदेगा। उसके पास में अच्छा सोना खरीदेगा तो बताएगा नहीं कि इतना सोना है, बताएगा नहीं बताएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होता है, सोना तो आप खरीदते नहीं, आप जमीन खरीदते हैं। तो जमीन खरीदते हैं तो होता क्या है, गरीब किसानों के हाथों से जमीन जा रहा है, वो अमीरों के पास आ रहा है। और उस पर हो क्या रहा है, उस पर खेती नहीं हो रहा, उस पर क्या हो रहा है, फैक्ट्रियां लग रही हैं। और फैक्ट्रियां हानिकारक है प्रकृति के लिए। जब तक इस देश में जमीन को बेचने खरीदने की परंपरा नहीं थी तब तक सोना इकट्ठा होता रहा, देश सोने की चीजें बनता रहा। लेकिन जैसे ये कानून आया उस दिन जैसे कि भाई भाई में बिखराव शुरू हुआ, कोर्ट कचहरियों का चक्कर ज्यादा शुरू हुआ, जमीन काट मार शुरू हुआ, रियल एस्टेट डेवलप हुए, ठीक है ना। अच्छा, जमीन यहाँ 10 ही लोग में बट रहा है, 10 आदमी है ना, उसी 10 आदमी में जमीन घूम रहा है। अब पैसा भी उतना ही में घूम रहा है, लेकिन देश का ग्रोथ नहीं हो रहा। अगर मान लीजिए ये अब जमीन कोई बेचेगा नहीं तो जमीन में इतना ही रहेगा ना,
जमीन तो बढ़ने वाला नहीं बढ़ने वाला है, जमीन घटने वाला नहीं है, ठीक है ना, जमीन तो उतना ही है, पैसा इसमें खर्च हो रहा है बिना मतलब के। आज इसके हाथ में तो उसके हाथ में, अब मान लीजिए ये पैसा आपके पास बढ़ता, अब पैसा के रूप में सोना आपके पास बढ़ता, तो आपकी गरीबी दूर होती ना, आपकी देश की जो करेंसी है उसका वैल्यू बढ़ता, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करेंसी बढ़ता, तो बस हो गया, गरीबी खत्म हो जाएगा। सही, दुनिया के जो दूसरे देश हैं, कुवैत आदि, वहाँ हुआ क्या है, सोना ही तो बढ़ा है ना, बाकी और तो कुछ है नहीं, तेला सोना बढ़ा नहीं है नहीं, लेकिन करेंसी बढ़ रही है। आपके यहाँ ये सिस्टम अगर हट जाए तो गरीबी चुटकियों में खत्म हो जाए। जमीन बेचने वाले, हाँ, एक तो ये कि जमीन खरीदना बेचना सरकार रोक, ऐसे ही जानते हैं क्या फायदा होगा, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आप बाप हैं, आप जमीन नहीं बेच सकते, बेटे को स्वाभाविक रूप से मिलेगा, भाई ये जमीन बेच नहीं सकता, माँ जमीन बेच नहीं सकती, लेकिन जमीन उसके पर्याप्त है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जमीन है, जानते क्या होगा, नहीं है वो कहाँ से हम बता रहे हैं, आपके पास 1000 बीघा जमीन है, मेरे पास बिल्कुल नहीं है, आप उसको बेच नहीं सकते और खाली पड़ा है, तब उसको, आपको कुछ तो हो, तब क्या कीजिएगा, 2 बीघा हमको दीजिएगा कि बेटे तुम अपना सब्जी उगाओ, बाजार में बेचो, हमको सब्जी दो खाने के लिए, जमीन हम तुमको नहीं देंगे, मेरा रोजगार फिक्स हो गया। क्योंकि जमीन, अब आपको लग रहा है कि जमीन में कुछ उत्पादन हो रहा है तो जमीन का लाभ है, जमीन में उत्पादन नहीं हो रहा, खाली पड़ा है, तो वो किसी काम का नहीं, क्योंकि हम बेच सकते ही नहीं, अब उसका सदुपयोग होने लगेगा, तो खाली जमीनें जो बेकार पड़ी हैं उसका सदुपयोग होने, बंजर भूमि खत्म, ठीक है, बंजर कुछ लोग ऐसे भी तो सोच सकते हैं, बेकार पड़ा हुआ है, मेरे नाम से है, पड़े रहने दो, उसी तरह अपमान होगा समाज में उसका। आज सम्मान जानते हैं क्यों होता है, जमीन खरीदने से, जमीन ज्यादा होने से, उस समय जमीन का वैल्यू जब 0 हो जाएगा ना, आज जमीन का आप वो सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो अपमान होगा, आपकी इज्जत की धूमिल होगी, इतना जमीन छेक कर रखा है फालतू जी, समझ गए ना। एक और चीज, आप जैसे सरकार गरीब किसको कहती है, जिसके पास फटे पुराने वस्त्र हैं, जिसको रहने के लिए घर नहीं है, जिसके पास चलने के लिए गाड़ी नहीं है, सही से जीवन यापन नहीं कर पा रहा है, उसको सरकार गरीब मानती है, जिसके पास कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन का पर्याप्त नहीं मिल पाता, उसको सरकार गरीब मानती है। लेकिन आपके गरीब मानने का तरीका कुछ और है, लोगों की तबीयत कितनी खराब होती जा रही है, लोग अस्वस्थ होते जा रहे हैं, आप गरीबी के पैमाने कुछ अलग तरीका से बताते हैं, तो आप समझना चाहेंगे गरीबी का सटीक परिभाषा क्या है? आप परावलंबी हैं दूसरे के ऊपर, गरीब है। अच्छा, आप जो है ना, सरकारें जाके दुनिया से दूसरे कोने से कर्ज लेके आती है, मतलब क्या है, गरीब है तब ना गया लाने के लिए जी, मेरे पास कोई सामान है, मैंने आपको दिया, आपके पास कुछ सामान है, आपने हमको दिया, तब तो बराबर है, तो बराबर है ना जी, है कि नहीं, तब तो बराबरी वाला हिसाब किताब हो गया, ठीक है ना। लेकिन आप हर चीज के लिए सामने वाले पर निर्भर है, मतलब आप गरीब हैं। आजकल अमीर बनने का सबसे अच्छा यही मार्ग है, किसी का नौकरी, अच्छे व्यक्ति का किसी का नौकरी कर लो। आप बताइए, आप ना हमेशा के लिए ना वो दरिद्र हो गया, उसका बेटा भी वही काम करेगा, अगली पीढ़ी वही करेगा, उसके बाद वही करेगा, हमको ज्ञान दे दिया, खेती ठीक नहीं है, आज जमीन खत्म। अच्छा बताइए, आप राजा कब तक हैं, जब तक आपका जमीन है, जमीन खत्म तो आप दरिद्र हो गए। जमीन है तो कुछ उगा के खा सकते हैं, कुछ करके खा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात जानते हैं क्या है, धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी खत्म हो रहा है, ज्ञान खत्म हो रहा है। जब तक ये ज्ञान परंपरा चलता रहा तब तक खेती करने की अच्छी विधि आपको आती रही, लेकिन जब यूनिवर्सिटियों से होके आने लगा तब आप इसको छोड़ने लगे। अब आपको फायदा वाला फसल करना है, अब फायदा वाला फसल कीजिएगा तो बीजों का संरक्षण खत्म, अब बीजों का संरक्षण खत्म, विभिन्नता खत्म, प्राकृतिक विविधता खत्म, प्राकृतिक विविधता खत्म तो क्या खत्म, पशु पक्षी जीव जंतु जो विविधता है वो भी खत्म, और वो भी खत्म तो आप प्राकृतिक रूप से दरिद्र हो गए। जमीन का पानी ठीक नहीं है तो सरकार लाख कोशिश कर ले उसको ठीक नहीं कर सकती जी, प्राकृतिक रूप से जमीन का पानी ठीक है तो ठीक है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हैं नहीं, चाहे कुछ भी कर लीजिए वो स्वाद तो नहीं देगा वो पानी। मेरी बात समझिए ना जी। आप एक बात बताइए, बहुत आसानी से आप धान खा के, पुआल गाय को खिला के, बछड़े को खिला के खेती कर सकते थे, आप गाय को खा लिए, अब ट्रैक्टर बना के लेके आए, अब पड़ोसी किसान देख के उसको भी मन में हो रहा है हम भी ला ले ट्रैक्टर,
अब वो क्या किया, कुछ जमीन बेचा, हेक्टेयर से ज्यादा खेती हो कुछ जाए। नहीं, कुछ जमीन बेचा और कुछ लोन पर लिया और ट्रैक्टर घर में ले लिया। अब ट्रैक्टर का खर्चा निकल नहीं रहा, अब उस ट्रैक्टर का खर्चा निकालने में वो लगा हुआ है और लोन भरने में लगा, छिपाने में वो हाँ। लगा हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद खत्म, बाजार साफ। इसका तो बचा रहा, वो तो खत्म हुआ ना। आज जब बैल दोनों के पास था तब तो ठीक था स्थिति। आंख मूंद करके हम उन टेक्नोलॉजी को लाए जो हमको गरीब करता गया। आप विकास का परिभाषा अलग अलग, जब तक हम कर्ज नहीं लेते तब तक विकास नहीं करते। आप एक बात सोच के देखिए, 1947 के बाद सरकारों ने कर्ज लेना शुरू किया, ठीक है, कर्ज लिया खूब। उसके बाद हुआ कि आप गाड़ी भी लोन पर ले सकते हैं, धीरे धीरे गाड़ियां आप लोन पर लेने लगे, मकान भी लोन पर ले सकते मकान पर लोन पर लेने लगे, जमीन भी लोन पर लेने लगे, ठीक है, लोन पर, व्यवसाय लोन पर, व्यवसाय। उसके बाद ये सब लोन पर चलना है, मैंने कर्ज लेने की आदत आप में डाली गई, धीरे धीरे आप कर्ज के आदी होते गए। अब मोटरसाइकिल, गाड़ी, 4 व्हीलर भी आप ना खूब ले रहे हैं। अब आगे देखिए, अब आगे का प्रोसीजर ये हुआ, अब डिजिटल दुनिया आ गया, अब मोबाइल आपके पास, अब लोन लेने का और आसान तरीका हो गया, ठीक है ना। धीरे धीरे आपको तो कर्ज में डाल रही है सरकार, और सरकार की व्यवस्था। आप 1 लाख रुपए इकट्ठा करके बाइक खरीदते ना तो कंट्रोल में चलाते, अब तो लोन पर लिए हैं, खूब चला रहे हैं। अब ठोकिएगा नहीं तो क्या कीजिएगा, आप तो पॉकेट खर्चा से खरीदे हैं ना भाई मोटरसाइकिल। आप मेरी बात समझ रहे ना, आप 1 लाख रुपए जात के इकट्ठा करके आप मोटरसाइकिल लेते तो ढंग से चलाते, मेहनत से करके। हाँ, भी आप तो रोड एक्सीडेंट नहीं होता, हॉस्पिटलों में नहीं जाते, ठीक है ना। लोन कर लिए। अब सारा दुनिया प्रदूषण प्रदूषण कह रहा है, सरकार एक कानून बना देना कि लोन पर नहीं मिलेगा गाड़ी किसी, आधा प्रदूषण ऐसे ही रुक जाएगा, रोड का एक्सीडेंट नहीं होगा, रोड इतने नहीं बनाने पड़ेंगे। तो गरीबी तो इन सभी माध्यम से है। लेकिन इन सब से तो भी देखा जाता है कि विकास भी ना व्यापक स्तर पर होता है। लोग मोटरसाइकिल लेते हैं, सरकार से कर्ज लेते हैं, तो विकसित ज़्यादा होते जाते हैं, उनकी पूंजी बढ़ती है, बिजनेस व्यवसाय का माध्यम बढ़ता है। हम आपको क्या कहें, नित्य संपत्ति आपके पास है तो आप अमीर हैं, अनित्य संपत्ति आपके पास नहीं है तो आप गरीब हो गए। नित्य संपत्ति क्या है, सोना, जमीन। जमीन, ये नित्य संपत्ति है, भौतिक नित्य संपत्ति, ठीक है। अब बौद्धिक संपत्ति क्या है, आप अपने आप को स्वावलंबी बना रहे हैं, स्वाभिमानी है, तो बौद्धिक संपत्ति है। आपका स्वाभिमान भी खत्म हो गया लोन लेते लेते, अनित्य संपत्ति भी खत्म हो गया, आप दोनों ओर से गरीब हो रहे हैं। आने वाली पीढ़ी तो को गुलाम बनना है, क्योंकि कैसे गुलाम बनना है, क्योंकि स्कूलों में क्यों जाती है, ज्ञान पाने जाती है जी नहीं, रोजगार पाने जाती है। आप स्कूल में क्यों गए थे, फीस पढ़ना था, फीस क्यों पढ़ना था, टॉप करना था, टॉप क्यों करना था, और नौकरी लेना है। वो तो इसलिए गया ही नहीं कि फिजिक्स हमको सीखना है। किसी बच्चे से कहिए चलो फिजिक्स पढ़ाते हैं तुमको, तो नहीं, सिलेबस पढ़ाइए, फिजिक्स मत पढ़ाइए, फिजिक्स का सिलेबस कराइए जो परीक्षा में रटा यार। हाँ, तो वो क्यों पढ़ना चाहता है, रोजगार के लिए। जब जनता रोजगार के लिए पढ़े तो गरीब है। अमीर किसको मानेंगे, जो ज्ञान के लिए पढ़े, वो तो पहले से हालत खराब है उसका, तो गरीब जनता है ना। आप अच्छा किसी बच्चे से पूछे, बेटे तुम क्या करना चाहते हो, तो जिन पढ़ना चाहते हो, क्यों पढ़ना चाहते हो, हम समझना चाहते हैं इस प्रकृति को, संसार को, तब तो कहिएगा कि चलो ठीक है विद्यार्थी पढ़ने के लिए पढ़ रहा है। लेकिन ऐसा है, ऐसा नहीं है, नौकरी के लिए पढ़ रहा है, एजुकेशन के लिए। क्यों, और उसके माँ बाप कह रहे हैं कि जल्दी नौकरी पकड़ लो। तो जो सारी दुनिया, अगर सारा विद्यार्थी नौकरी के लिए पढ़ रहा है, रोजगार के लिए जा रहा है, गरीब है तब तो जा रहा है, तंत्र ही नौकरी की तरफ लगा हुआ है। आप अच्छा बताइए, रोजगार बेरोजगार माने वो गरीब नहीं होता तो रोजगार के लिए क्यों पढ़ता। जी, स्वावलंबी अपने आप अपना कार्य अपने से खुद शुरू करता। अच्छा, दूसरी बात एक और मैं आपको बात बता दूं, सर्व शिक्षा अभियान चला, सबको ज्ञान दो, हुनर किसी को मत दो। होना क्या चाहिए था, हुनर देना चाहिए, क्या देना चाहिए था, व्यवहारिक ज्ञान और हुनर। उसके ऊपर भी कोई निकलना चाहता है उसको आप ज्ञान दीजिए, लेकिन हम ज्ञान सबको दे रहे हैं, हुनर मत सीखो तुम। और उसके बाद डिग्री लेके हमसे लाके लड़ाई करो, भाई नौकरी दो, नौकरी दो, हमारे पास डिग्री है, बीए का, एमए का, फलाना डिग्री।
हम बेरोजगार हैं। हुनर आपने दिया नहीं, हुनर के मार्ग आपने रोक दिया। ये वैद्य थे, अच्छा वैद्य बन सकता था। वो किसान है, अच्छा किसान बन सकता था। वो ट्रैक्टर बनाता है, वहां जाके सीख के अच्छा कर सकता था, लेकिन आपने रोक दिया। डिग्री है तुम्हारे पास तो हम रेलवे में नौकरी देंगे। ITI डिग्री है, कोई ना कोई कसौटी होना चाहिए ना। न तो कोई है अपने आप को कहेगा कि हम बनाते हैं, हम बनवा लीजिए उससे। हम अच्छा डॉक्टर है, कैसे पता लगाया जाएगा अच्छे डॉक्टर हैं? ये कोई ना कोई कसौटी होनी चाहिए। हाँ, कसौटी है, सरकार दिया करती उसका है। कसौटी यही है कि जो वैद्य है ना वही खुद बताए। झूठ भी बता सकता है? नहीं, झूठ नहीं बताएगा। वो 30 वर्ष तक मेहनत किया है, 40 वर्ष मेहनत किया है, आधी जिंदगी लगाया उस वैद्यगिरी के काम में। वो झूठ नहीं बोलेगा। वो कह भी सकता है हम अच्छे तरीका से आपके किडनी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन नहीं। नॉलेज कम हो भाई वो ये तो पता चलता है ना कौन ज्यादा जानकार डॉक्टर है, कौन कम जानकार डॉक्टर। अच्छा, ये डिग्री तो जिसके पास डिग्री है वो परफेक्ट है, आप क्या कह सकते हैं? जिसके पास डिग्री ज्यादा ऊंचा है वो परफेक्ट है परफेक्ट। वास्तव में ऐसा डिग्रियां मिल रही है, नहीं मिल रही? डिग्रियां तो ऐसे भी मिल जाती तो है, फिर बहुत क्या सी मतलब चीजें रहा? हैं। आप एक बात समझिए, लेकिन सरकार पूरी तरह से ठोस लागू कर दे तो उन डिग्रियों को मत दे। नहीं, ये आप इस बात को समझिए। जो व्यक्ति जिस काम में 30 वर्ष 40 वर्ष समय लगाया है ना, ठीक है ना, वो उस विद्या का महत्व समझ रहा है और आंख मूंद करके किसी को नहीं कह सकता। उसको इस बात का भी है कि सरकार हमको उस लायक बनाया है और समाज हमको तैयार, समाज हम पर विश्वास करता है, हमारी बात की वैल्यू है। तो इस गरिमा को समझेगा और उस समझ के ही किसी को कहेगा कि ये योग्य है, आंख मूंद के नहीं कहेगा। लेकिन सरकारें तो कह रही हैं, यूनिवर्सिटियां कह रही हैं, डिग्रियां दे रही हैं, बांट रही हैं। डिग्रियां देने का लेने का तरीका वही है, लैब में कुछ काम किए, आप कुछ पेपर लिख दिए, आप और भी क्वेश्चन बैंक होता है, आप कर लेते हैं आराम से। कुछ रटे और उसके बाद अच्छा, उसके बाद एक भी बात है, जब वहां से निकल के आप आते हैं, निकल के जब वहां से, अच्छा बताइए, सरकार ने सबकी चिकित्सा का जिम्मा लिया है ना जी, ये प्राइवेट क्यों है? सरकारी तंत्र कमजोर है, डॉक्टर कम है सरकार के पास। मतलब यही है कि ज्ञान को रोका जाए। ज्ञान का संरक्षण है ना दान से होता है, ज्ञान के दान से। ज्ञान बेचने वाली चीज नहीं है। दुनिया में दो तरह की चीजें जो बेची, दुनिया में दो तरह की, एक चीज वो है जो हमारा बनाया, एक चीज वो है जो ईश्वर की जो चीज है वो बेची नहीं जाती, वो दान की होती है। हमारा आपका बनाया हुआ चीज उसको बेचा जाता है, उसका बाजार किया जाता है। ये कपड़ा मेरा बनाया हुआ है, आपका बनाया हुआ, इसका बाजार होगा, इसको हम बेचेंगे, खरीदेंगे। लेकिन संगीत जो आपके आता है ना वो आपका नहीं है, वो कहीं और से आया था। वो संगीत मुझे चाहिए, तो आप हमसे बेचेंगे नहीं। मेरे संस्कारों का परख नहीं, मेरे संस्कारों का परख करेंगे। मेरा संस्कार ठीक है तो वो ज्ञान आप हमको देंगे। अब मैं संस्कारहीन हूं और आपने ज्ञान दे दिया तो आपका गुलाम बनना तय है, आप गुलाम ही बनने वाले हैं भविष्य में। इसलिए ज्ञान देने से पहले संस्कार का परख जरूरी है। यही हुआ, बाहर से आए हुए लोगों को हमने खूब ज्ञान दिया, परिणाम क्या हुआ कि आज वो कह रहे हैं कि आप यहाँ का नहीं हो, कहीं और से आए। कहते हैं ना कि अरे यहाँ के मूल निवासी नहीं है, क्या मतलब रहा? आप उनको कह रहे थे मांस मत खाओ मत खाओ मत खाओ, आज खुद खा रहे हैं, उन्होंने नहीं छोड़ा, आपके शास्त्रों में डाल दिया। आप कह दिया कि मनुस्मृति कहती है, मनुस्मृति पढ़िए आप, उसमें आएगा कि मांस खाना चाहिए, देवी को चढ़ाए खाने के बाद अच्छा रहता है, खान दोष मुक्त हो जाता है। दो मनुस्मृति हैं इस भारतवर्ष में। एक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने उसको परिक्षिप्त जो था उसको अलग करके अलग किया है, एक दूसरा है पहले वाला। हाँ, शास्त्रों में भी उन लोगों ने आया तो बहुत ये पिछले बहुत सी गलत परंपराएं भारत में दिखा करती है। लोग बार बार उससे सवाल भी उठाया करते हैं, जैसे सती प्रथा, छुआछूत, वैमनस्यता, ये इत्यादि बहुत सारे द्वेष, स्त्रियों को अनाधिकार होना, ये सारे के सारे भारत में यानी कि नहीं थे। ये ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बाहर से आए, इन्होंने इसको मिलाया, घालमेल किया और धीरे धीरे बुरा। देखिए, आप बर्तन के दुकान पर गए थे, बर्तन खरीद के लाए थे, वो नया था, 10 वर्ष से यूज कर रहे हैं, अब वो नया जैसा नहीं दिखता। लेकिन सफाई तो हमेशा करते हैं ना जी।
नया जैसे तो नहीं दिखता, सफाई तो करते हैं ना। हमारी विशेषता है, हमारे अपने शास्त्रों में कोई दोष है तो हम उसे कहते हैं कि दोष है, इसको अलग करो। लेकिन ईसाइयत में ऐसा नहीं है, या मुस्लिम समुदायों में नहीं, वो नहीं कह सकते कुरान में ये दोष है। अभी कह रहे हैं ना, सुने हैं ना, उनका तो कहना यही है कि 26 ये है, इसको हटाओ, तो सब लोग कहेंगे नहीं गलत है। 26 हाँ 26 आयत है जो गलत है, इसको हटा दे तो कुरान शुद्ध है, वो कह रहे हैं। लेकिन ये कोई मानने को तैयार, हम तो कहते हैं कि मनुस्मृति में दोष है, और डॉक्टर सुरेंद्र जी उसको अलग किए भी हैं, और जो अब नया तैयार हुआ है वो उसमें वो सारे दोष अलग हो रहे हैं। नहीं, गरीबी का मूल एक कारण है, सबसे पहले आपकी नित्य संपत्ति आपके पास बची रहे, घर का सारा झंझट झगड़ा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी नित्य संपत्ति कम ही नहीं होगा। नहीं समझे? हाँ, आपकी नित्य संपत्ति, जैसे आज भाई भाई में या रिश्तेदारियों में झगड़ा किस बात का है? जमीन का। जी, जब ये रुक, लोग कट मर जाते हैं इस चीज, ये जमीन के कारण। जमीन अगर रुक गया तो आपकी महत्वाकांक्षाएं रुक जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद आपका गरीबी रुक जाएगा। उसके बाद सरकार ये जो ले रही है सुविधा देने के नाम पर जो पैसा ले रही है, वो रुकना जरूरी है। ये रुक गया तो आपकी गरीबी खत्म, आप फिर से अमीर होने लगेंगे, और सोना बढ़ना शुरू हो गया भाई, सब कुछ शुरू हो गया, लोगों की फिर से आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सभी ने गरीबी के बारे में बहुत अच्छे तरीका से समझा। फिर आगे नए मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्ते। नमस्ते।